नौ की नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दुनिया भर में इन दिनों एक नए वायरस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे HMPV के नाम से भी जान रहे हैं। भारत में HMPV वायरस का 5वां केस मिला है। HMPV को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर है, तो कई राज्यों में HMPV की अब दस्तक देखने को मिल रही है। राजस्थान, कोलकाता और पूरे देश भर की अगर बात करें तो 5 केस अब तक सामने आ चुके हैं। भारत में HMPV वायरस की एंट्री। बेंगलुरु में मिले वायरस के केस। वायरस को लेकर सरकार अलर्ट। चीन में फैले HMPV वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। डराने वाली ये खबर बेंगलुरु से सामने आई है, जहां 2 बच्चों में HMPV वायरस मिला है। बच्चों का इलाज बेंगलुरु के निजी अस्पताल में चल रहा है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV को लेकर कर्नाटक सरकार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। आखिर क्या है HMPV वायरस और कैसे लोगों को ये प्रभावित करता है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की सांस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। सांस से संबंधित दूसरे वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत हो सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नया वायरस बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में ये वायरल तेजी से फैलता है, इसीलिए बच्चों की हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की जो बीमारियां होती है, उनके केसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सर्ज देखने में नजर नहीं आ रहा, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चिंता की बात है फिलहाल देश के अंदर। बाकी गवर्नमेंट का अपने लेवल पे सर्वे करते रहे, अपने ओर से प्रिकॉशंस रखते रहे, और लोगों को ये सलाह है कि जो प्रिकॉशंस अपने नॉर्मली कोविड के टाइम में रखे गए थे वो आज भी रखने। दूसरी ओर WHO ने चीन के इस नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी सांस संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चीन के कई इलाकों में अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है। अस्पतालों को अलर्ट जारी हो चुका है। तो वहीं भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी और चीन में वायरस के मामले को लगातार मॉनिटर करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन में फैले इस नए वायरस का कहर क्या दुनिया में फिर से दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, इस वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का कहना यह है कि वायरस नया नहीं है और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है। ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस
एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। अब आइए एचएमपीवी के बारे में जानते हैं। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो अब ये समझिए कि एचएमपीवी क्यों चर्चा में है। तो आपको बता दें कि एचएमपीवी वायरस के चीन में इस वायरस के फैलने की खबर है और सोमवार दोपहर तक भारत में भी इसके 4 मरीज मिल चुके हैं। तो देखिए, दरअसल भारत से पूरे दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस भी चीन से ही आया था और एचएमपी वायरस भी चीन से ही आया है। एचएमपी वायरस को लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि इसके लक्षण क्या है, क्या कोरोना की तरह दुनिया में ये फैल सकता है और इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन है, तो वो भी बताएंगे। पहले एचएमपी वायरस के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। एक आरएनए वायरस है जो सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है और इसमें खांसी या गले में घरघराहट होती है। इसमें नाक बहती है या गले में खराश की दिक्कत आती है। ये ठंड के मौसम में ज्यादा जोखिम पैदा करता है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे फैलता है, तो आइए वो भी हम आपको बताते हैं। एचएमपी वायरस खांसने और छींकने से फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से और वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से यह फैलता है। अब देखिए, इसके लक्षणों की अगर बात करें तो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट, सांस की तकलीफ और बॉडी पर रैशेज आ जाते हैं। एचएमपीवी के लक्षण 3 से 5 दिनों में आपको दिखते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या एचएमपीवी कोरोना वायरस की तरह है? तो बता दें कि वैसे तो दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, लेकिन दोनों में कई चीजें मेल खाती हैं। लेकिन दोनों ही वायरस में कई समानताएं भी हैं, जैसे दोनों ही श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। कोरोना की तरह यह भी सांस और दूषित सतह के संपर्क से फैलता है। अब कोरोना की तरह की एचएमपी वायरस से भी सबसे अधिक खतरा बच्चों, बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को है। यही नहीं, दोनों के बचाव का तरीका भी एक ही है, हाथ साफ करना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। अब आपको ये दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्या एचएमपी वायरस कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है? तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यह कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि पिछले साल भी इसके चीन में फैलने की खबर आ चुकी है। मतलब ये कि कोई नया वायरस नहीं, बल्कि कम से कम 50 साल पुराना वायरस है, जिसके बारे में सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड में पता चला था। तो देखिए, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में फैला, जबकि 2024 में इसके चीन में फैलने की खबर आई। अब देखिए, क्या इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन है? तो आपको बताते हैं कि अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। इसका बहुत सामान्य असर होता है और घर पर ही रहकर मैनेज किया जा सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी या आईवी ड्रिप और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल इसमें होता है, जो स्टेरॉइड्स का एक रूप माना जाता है। तो इसलिए आपको बता दें कि पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सरकार की नजर इस पर है। कोरोना की तरह पड़ोसी देश चीन में फैलने की वजह से भारत सरकार भी सतर्क है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आज चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। आज विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, यानी कि बिगुल इस चुनाव का बज जाएगा। दोपहर 2 बजे चुनाव का ऐलान किया जाएगा। तो आज विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो सामने आ जाएगी। एक ही चरण में चुनाव हो सकता है, जो खबर सामने आ रही है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव संभव माना जा रहा है। 15 फरवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है
दिल्ली की अगर बात करें तो यहां विधानसभा की 70 सीट है जिस पर चुनाव होना है और इसको लेकर के आज चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। आज सिवान में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सीएम करेंगे। मचकना पंचायत के करहनु गांव में सीएम नीतीश का मुख्य कार्यक्रम है। तालाब, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल मैदान की सौगात आज मिलने वाली है सिवान वालों को। तो आज सिवान में सीएम की प्रगति यात्रा जिसमें करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को लेकर सिवान आ रहे हैं। पहले सीएम हवाई मार्ग से सिवान आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण अब सीएम सड़क मार्ग से सिवान आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। सीएम का सिवान में आज कई जगह कार्यक्रम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मचकना पंचायत के करहनु गांव में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दूसरे चरण के प्रगति यात्रा को लेकर सिवान आ रहे हैं। वो हवाई मार्ग से आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण अब वो सड़क मार्ग से आएंगे। सिवान जिले में आज उनका कई जगह कार्यक्रम है, जिसको लेकर सिवान प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मूड में है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा को लेकर सिवान आ रहे हैं। उनके सिवान में कई जगह कार्यक्रम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मचकना पंचायत के करहनु गांव में है, जहां पे आप देख सकते हैं करहनु गांव है, जहां पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो वहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सीएम के आगमन को लेकर अलर्ट मूड में है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। तो वहीं हर एक वाहन की गहन तलाशी से जांच की जा रही है। आज मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जहां सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तो वहीं उनके सुरक्षा में कहीं भी चूक न हो, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और बीपीएससी परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। परीक्षा में व्यापक धांधली के आरोप लगाए गए हैं। लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो बीपीएससी परीक्षा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग रखी गई है। और गया से इस बीच बड़ी खबर, जहां नर्सिंग होम के बाहर बमबाजी हुई है। बमबाजी में कोई हताहत नहीं हुआ है। दहशत फैलाने के लिए बम फोड़ा गया है। शेरघाटी के गोला बाजार की घटना सामने आई है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, बमबाजी हुई है और बमबाजी में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दहशत फैलाने के लिए बताया जा रहा है कि इस बम को फोड़ा गया है। नर्सिंग होम के बाहर इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। शेरघाटी के गोला बाजार की घटना सामने आई है। और दानापुर से भी बड़ी खबर, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच यहां मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस पर गोलीबारी की। गोली लगने से एक दारोगा घायल बताए जा रहे हैं। बता रहे कि 2 अपराधी को गोली लगी है। दोनों अपराधियों के इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। गोली लगने से एक दारोगा घायल है। दारोगा विवेक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अपराधियों का पीछा करने के दौरान यह मुठभेड़ हुई, गोलीबारी हुई और 2 अपराधी को गोली लगी, जिनकी मौत भी हो चुकी है। ये घटना असल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जो बंदूक है वो भी यहां पर गिरी हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां कारतूस भी बरामद किया गया है। 2 अपराधी को गोली लगी, जिनकी मौत हो चुकी है। प्राप्त हुई कि ये लोग फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत हिंदनी गांव में कुछ घटना करने के लिए लोग आ रहे हैं। इसका गिरफ्तारी के लिए जो स्पेशल टीम जो है उसमें कई थानाध्यक्ष शामिल थे। वो लोग तुरंत अपना टीम बना के इन लोगों को गिरफ्तारी के लिए हिंदनी गांव में पहुंचे हैं। और जब तक ये लोग पहुंचे, उन लोग जो अभियुक्त लोग हैं 8-10 के लगभग लोग थे उस क्रिमिनल गैंग में, वो लोग फायरिंग किया गया, जिसपे पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी थी। उसका इलाज अभी एम्स में चल रहा है। और वार्निंग देने के बाद पुलिस द्वारा इसका जवाबी फायरिंग किया था। इस पे 2 क्रिमिनल को गोली लगा था, जिसको पीएचसी में इलाज के लिए लेकर गए थे। अभी पीएचसी में उन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। अमरजीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमरजीत, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई?
जी देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन के आसपास अपराधी थे और लूट की घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। पुलिस को सूचना मिली थी और लगातार पटना में जो लूट की घटना हो रही थी, ये लोग लूट कर रहे थे। ये लोग नालंदा के रहने वाले हैं, ज्यादातर अपराधी जो थे नालंदा जिला के रहने वाले हैं और यहाँ लूट को अंजाम देते थे और फिर नालंदा निकल जाते थे। तो इसी इनपुट पर पुलिस जो है इनका पीछा कल रात से ही कर रही थी और यहाँ जो हिंदूनी गांव अभी लूट की घटना को अंजाम देने आए थे, एक अनाज का गोदाम है वहां पर, और उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने जब इन्हें पकड़ना चाहा तो ये लोग भागने लगे। उसी दौरान पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। तो पुलिस में एक एसआई विवेक प्रसाद नाम है जो गौरीचक थाना क्षेत्र के 19 बैच के हैं, उन्हें गोली लगी। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी लगातार फायरिंग की और पुलिस को भी फायरिंग मिल रही थी अपराधियों के द्वारा। तो फायरिंग के दौरान जो है 2 अपराधी को भी गोली लगी। उनके एनकाउंटर में 2 लोगों की मौत हुई है, जो नालंदा जिला के रहने वाले विवेक और लालटून करके उसका लाल दही नाम करके जो है अपराधी हैं, ये पहचान हुई है और उनका कई एक आपराधिक इतिहास भी है। लगभग 13 से 15 जो है आपराधिक घटनाओं में ये लोग पहले से शामिल थे। तो पुलिस जो है फिलहाल जो है एक और अपराधी को गिरफ्तार भी की है इस मामले में। इसमें 2 ढेर हुए हैं जबकि एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है और पुलिस अभी इस मामले में और अपराधियों की तलाश कर रही है। फिलहाल मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। यहाँ मौके पर 2 पिस्टल, कई गोलियों का जो है खोखे यहाँ पर जो है बिछे पड़े हैं और जो पूरा एरिया है वो कवर कर करके एफएसएल की टीम जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। और बक्सर से बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। बाइक सवार 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। टक्कर के बाद ट्रक ने घसीटा, करीब 20 फीट तक सड़क पर घसीटा गया। मुरार थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। वासुदेवा थाना क्षेत्र के रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया तो करीब 20 फीट तक सड़क पर ये दोनों घसीटते रहे। मुरार थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार बताया जा रहा है। तो बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बाइक गिरी हुई है, हेलमेट भी यहां पर गिरा हुआ है। टक्कर के बाद से ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर के फरार हो गया और करीब 20 फीट तक बताया जा रहा है कि ये दोनों घसीटते रहे। मुरार थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की तफ्तीश मौके पर पहुंचकर कर रही है। पटना में आज सुबह करीब 6:38 पर लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। इस दौरान लोग काफी डर गए। भूकंप का झटका महसूस होते ही अधिकांश लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। तो देखिए, ये झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर की भी कुछ तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और कुछ बिहार के जिलों की तस्वीरें हैं जहां ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह जब लोग नींद में थे, कुछ लोग जगे हुए थे, कुछ लोग बेड पर थे और उसी दौरान इनको भूकंप के झटके महसूस हुए और भूकंप के झटके महसूस होते हुए कुछ लोग घरों से बाहर भी निकल आए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक दफ्तर की, जहां पर देखिए पंखे यहाँ पर हिल रहे हैं और लोगों को ये झटके महसूस हुए हैं। तो उत्तर भारत के कई शहरों में तेज झटके महसूस हुए हैं। भूकंप के झटके महसूस किए। राजधानी पटना में कई लोग हैं जिन्होंने भूकंप को महसूस किया है। यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भूकंप के झटके महसूस किए? हाँ, बेड पे ही था। ठंड का मौसम में थोड़ा आराम कर रहा था आदमी, अचानक बेड हिलने लगा तो लगा कि कुछ हुआ है। तो आइडिया तो था भूकंप का, तो पता चल गया कि भूकंप आया। फिर जल्दी से निकले हम लोग बाहर। तब तक तो भूकंप था, बहुत कम समय के लिए था, बहुत कम सेकेंड के हिसाब से। आपने भी महसूस किया झटका? 6:35 में आया था, हल्का सा, बिल्कुल बहुत कम। एक्चुअली नेपाल के नजदीक आया था तो उधर तराई क्षेत्र में ज्यादा महसूस हुआ होगा, यहाँ तो बहुत कम था। घर से सारे लोग निकले होंगे? नहीं, हम बच्चे लोग तो सोए हुए थे, हम ही थोड़ा उठे थे बस, और कुछ नहीं। आप लोग को भी महसूस हुआ झटका? नहीं, हमको तो कुछ महसूस नहीं हुआ, जबकि 6:30 बजे का अलार्म भी जगने का लगाए थे, उसके बाद भी हमको महसूस नहीं हुआ। अभी लोगों से जानकारी मिल रही है कि भूकंप आया? मुझे पता नहीं चला, हम तो सोए हुए थे, हमको कुछ पता नहीं चला। भूकंप का हम लोग का तो ऐसा पता नहीं चला, लेकिन घर से मैसेज आया कि धरती डोला है।
गोपालगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां तीव्रता 5.3 मापी गई है। भूकंप आने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती मरीज भी कुछ देर के लिए घबरा गए और बेड से नीचे उतरकर बाहर निकल गए। हालांकि राहत की बात है कि किसी तरह से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। में आज सुबह सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता 5.3 थी, लेकिन भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल की तरफ था। इस वजह से तीव्रता काफ़ी कम थी और इससे किसी तरह के जान माल के नुकसान होने की खबर नहीं है। लेकिन जब भूकंप आया तब लोग जो है अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। अस्पताल में भी जो मरीज थे बेड पर, वो भी भूकंप के झटके महसूस किए और धीरे धीरे सुरक्षित होकर बाहर निकलने लगे। हालांकि इससे किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अस्पताल में जो मरीज थे, जो कर्मी थे, वे भी भूकंप के झटके महसूस किए और उनमें भी थोड़ी हल्की अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। आज सुबह 6:37:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में गोपालगंज के लोगों ने कहा कि इस साल का पहला ये भूकंप था जब झटके महसूस किए। अधिकांश लोग जो है वो अपने बेड पर सोए हुए थे, लेटे हुए थे। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर थे, तो अस्पताल में जो मरीज थे वो इलाजरत थे। सभी लोगों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं? जी सर, महसूस हुआ था। किस तरह से महसूस हुआ? इधर ही ड्यूटी पे थे, पंखा हिल रहा था। पंखा हिलने लगा, कंपन भी महसूस हुई? जी जी, सब चीज ठीक है। हाँ, भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और वे सभी लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर निकलने लगे और भूकंप के दौरान किसी तरह के जान माल के नुकसान होने की सूचना नहीं है। कुछ और भी लोग हैं। आप लोगों ने भी भूकंप का झटका आज सुबह महसूस किया? हाँ, पंखा हिल रहा था। पंखा हिल रहा था। कैसा महसूस हो रहा था जब हिल रहा था? हल्का आया था। हल्का आया था। कोई नुकसान की खबर नहीं? नुकसान नहीं। क्या नाम है? लाल बाबू यादव। तो भूकंप के झटके हर किसी ने आज सुबह सुबह महसूस किया। हालांकि राहत की बात है, अच्छी बात है कि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जिला प्रशासन ने भी भूकंप के दौरान लोगों को सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।